वाजपेयी, आप देखिए भारत समाचार। बड़ी खबर देखिए, आज यूपी में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 36 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए और ऐसे में अब बची 27 सीटों पर आज मतदान होना है। आजमगढ़ मऊ की सीट पर देखिए चुनाव होगा आज, और इसके साथ गाजीपुर की सीट पर भी आज मतदान होगा। जौनपुर की सीट पर भी आज मतदान होना है। 27 सीटें हैं, जिसमें बलिया की सीट भी शामिल है। भाजपा के सिंबल पर किस्मत आजमा रहे हैं कई बाहुबली, और करीबियों का पल्ला भी उनके भारी दिख रहा है। मुरादाबाद, बिजनौर में भी आज वोटिंग है वहां की सीटों पर। रामपुर बरेली में भी आज वोटिंग है। पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी वोटिंग, सीतापुर में भी आज वोटिंग होनी है, और इसी के साथ लखनऊ उन्नाव में भी आज वोटिंग होगी। तो रायबरेली से लेकर लखनऊ उन्नाव तक यहां पर आज वोटिंग। प्रतापगढ़ में भी वोटिंग है। एमएलसी की 27 सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाने हैं। सुल्तानपुर में भी आज वोटिंग, बाराबंकी की सीट पर भी देखिए वोटिंग होगी, और इसी के साथ बहराइच में भी आज वोटिंग होनी है। बहराइच की सीट पर, इलाहाबाद सीट पर भी आज देखिए मतदान होगा। एमएलसी की 27 सीटों में से झांसी जौलन की सीटों पर भी मतदान। ललितपुर में भी आज मतदान होगा एमएलसी का। कानपुर फतेहपुर में भी आज वोट डाले जाने हैं एमएलसी को लेकर। इटावा फर्रुखाबाद में भी आज वोट डाले जाएंगे। आगरा फिरोजाबाद में भी आज वोट डाले जाने हैं। मेरठ गाजियाबाद में भी आज वोट पड़ेंगे, और इसी के साथ मुजफ्फरनगर सहारनपुर में भी आज वहां की सीटों पर भी वोट होगा। गोंडा की सीट पर भी यहां पर मतदान होना है, और फैजाबाद में भी आज मतदान होगा। तो 27 सीटें एक एक करके जिनके नाम देखिए आपको बता रहे। बस्ती सिद्धार्थनगर की सीट है, गोरखपुर महाराजगंज की सीट है जिस पर मतदान होगा। वाराणसी चंदौली की सीट पर भी मतदान होना है, और भदोही में भी मतदान। और हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आज 27 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन लखनऊ और उन्नाव की सीटों पर भी मतदान है। यहाँ की सीटों का हाल देखिए तो अभी किस तरीके से बीजेपी और सपा के बीच की टक्कर यहाँ पर है? देखिए, सिर्फ ये बाईपोलर इलेक्शन है। सपा और भाजपा ही आमने सामने है। पिछली बार जब चुनाव की नौबत नहीं आई थी पिछली बार, और समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट चली गई थी। हाँ। लेकिन इस बार चुनाव की नौबत आई है। मतदान अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, और 12 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, और फिर पता चलेगा कि लखनऊ उन्नाव स्थानीय क्षेत्र में भाजपा जीती या फिर सपा जीती। लेकिन अभी तक के समीकरणों को देखा जाए, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही वोटर होते हैं। हाँ। भाजपा के ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा सांसद हैं, हाँ। ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हाँ। जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ऐसे में बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इलेक्शंस में डिवीजन होता है, तो चुनाव बाद पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। तो ऐसे में लखनऊ उन्नाव क्षेत्र में मामला दिलचस्प है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लाख विरोध के बाद, लाख दिक्कतों के बावजूद अपना नामांकन दाखिल करा दिया था। और आज चुनाव की नौबत आ गई, मतदान शुरू होने वाला अब से थोड़ी देर में। तो ऐसे में ये लखनऊ उन्नाव क्षेत्र है, ये क्योंकि लखनऊ राजधानी क्षेत्र है इसलिए इस पर सबकी नजरें भी रहती हैं। सारे बड़े नेता लखनऊ में रहते हैं, जो जितने वीआईपी वोटर्स हैं वो लखनऊ में रहते हैं। तो ऐसे में सबकी नजरें लखनऊ उन्नाव क्षेत्र पर हैं, और इस पर भाजपा ने बहुत ज्यादा काम भी किया है, बहुत फोकस किया है। क्लस्टर एरियाज में अपने विधायकों सांसदों को ड्यूटी में लगाया, काम पे भेजा, ताकि अपने जो वोटर्स हैं, इसमें ग्राम पंचायतों से वोटर हैं, स्थानीय निकाय से वोटर हैं, विधायक वोटर होते हैं, हाँ। सांसद वोटर होते हैं, उनका पक्ष भाजपा के पक्ष में लाया जा सके। इसलिए बीजेपी ने इस पर बहुत काम किया है। लखनऊ उन्नाव क्षेत्र पर नजरें सबकी हैं, लेकिन बीजेपी का पलड़ा यहाँ भारी है। जी अभिषेक, बिल्कुल देखिए, ऐसे में इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि जब जनता ने उनके सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि चुने हैं, तो ऐसे में उनको उम्मीद है भी कि वो जीतेंगे, और ऐसा होता भी रहा। अगर हम पिछले चुनावों में देखें तो जिसकी सत्ता उसकी इसमें यहाँ पर जीत होती है एमएलसी में। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अभिषेक देखिए कहती रही है कि हम भी टक्कर देंगे, और हम भी यहाँ पर इस बार अपनी सीटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ाएंगे। तो वो किस दम पर ये बातें कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक बाईपोलर इलेक्शन रहा, बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी खड़ी रही। इस बार एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। 9 सीटों पर हालांकि बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर ली है, निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा है, सत्ता का चुनाव माना जाता है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही इसमें वोटर होते हैं, सत्ता का प्रभाव देखा जाता है। बावजूद इसके इन 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल करा लिया है, और ऐसे में
समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव तक लेके आई है, मतदान की नौबत तक आ गई है। अमूमन इससे पहले हमने देखा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, सपा की सरकार थी उस समय, तो चुनाव होने की नौबत नहीं आई थी, निर्विरोध सीटें निकलती चली गई थी। लेकिन इस बार चुनाव की नौबत आई है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है और ये मतदान की स्थिति तक मामला आ गया है। जो अब चलेंगे गोरखपुर, वहां से हमारे संवाददाता विकास भी जुड़े, क्योंकि वहां की भी सीट पर आज देखिए मतदान होना है और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए विकास आज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। वहां की सीट का जरा हाल बताइए, कैसा रहेगा आज? जी शिवंगा जी, बताते हैं गोरखपुर महाराजगंज की सीट के लिए 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसमें सीएम योगी नगर निगम जो बूथ है उस पर 8 बजे पहला वोट सीएम योगी आदित्यनाथ डालने आएंगे नगर विधायक के रूप में। सीटों की बात की जाए तो ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है, जिसके पास सत्ता होती है इसको एज रहता है। और वैसे भी पलड़ा इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद का दिखाई दे रहा है, जो इससे पहले सपा के प्रत्याशी थे, सपा से पिछली बार जीते थे। गोरखपुर और महाराजगंज की बात की जाए तो 14 विधानसभा हैं, जिसमें 13 पे भाजपा का कब्जा और 1 पे कांग्रेस का। तो सपा का कोई विधायक भी नहीं है, लेकिन लड़ाई की नौबत आई है, यही लिए सपा के लिए सबसे बड़ी बात है। तो ठीक 8 बजे सीएम योगी नगर निगम बूथ है वहाँ पे पहुँचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। 5,494 दोनों जिलों में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 21 बूथ जो हैं वो गोरखपुर में बनाए गए हैं और 12 बूथ जो हैं वो महाराजगंज में बनाए हैं। तो ठीक 8 बजे सीएम योगी जैसे पहला मत डालेंगे, उसके बाद 4 बजे तक लगातार वोटिंग शुरू हो जाएगी और 12 तारीख को नतीजे आएंगे। भले एज किसी पार्टी का भारी हो, लेकिन जब तक अंतिम वोट नहीं ले जाए ये कहना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा। लेकिन जो वर्तमान समीकरण है उसके लिहाज से भाजपा के जो प्रत्याशी है उसको एज दिखाई दे रहा है। जी, और अब रोहित के पास चलेंगे, रायबरेली का रुख करेंगे। रोहित भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि रायबरेली में भी देखिए आज वोटिंग हो रही रोहित, और ऐसे में वहां पर अभी 8 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो उससे पहले की तैयारी कैसी है बूथों पर और क्या इंतजाम वहां पर पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल शिवांगी, मैं बता दूं पहली बार एमएलसी चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जो है देख रेख में अब की बार मतदान होगा। ऐसे पुलिस बल की देख रेख पे ही मतदान होता था, लेकिन पहली बार जो है अर्धसैनिक बल जो है जो मतदान केंद्र वहां पर तैनात किए गए हैं उनकी मौजूदगी में चुनाव होगा। रायबरेली में अगर बात की है तो 2480 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। अगर बात ये बूथों की तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो एजेंट यहाँ पे आ चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें देखा जाए, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि जो चुनाव जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अगर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली में जो है बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, वही समाजवादी पार्टी